अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा के शिक्षकों को पेमेंट से लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी मीटिंग रखी गई है। आपको पता है कि काफ़ी सालों से 2459+1 वाला मामला हो या फिर 339 हो या फिर 609 हो या फिर 1105, यानी कि जितने भी कैटेगरी के मदरसे के शिक्षकों का पेमेंट नहीं मिल रहा, उसी को लेकर एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। वो मीटिंग कब होगी और मीटिंग में क्या बात होगी, क्या आप मदरसे के शिक्षकों का पेमेंट मिल जाएगा? तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको इसके पेमेंट के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की तंजीम बनाई गई। इरफान आलम, देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में जो गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा हैं जिनको काफ़ी सालों से पेमेंट नहीं मिल रही है, उनके लिए एक तंजीम बनाई गई है। देखिए अब तंजीम का काम ये रहेगा कि जितने भी मदरसे के शिक्षकों का पेमेंट नहीं मिल रहा, उन सभी शिक्षकों का पेमेंट को तंजीम जल्द से जल्द दिलवाने के लिए कोशिश करेगी। इसीलिए एक तंजीम बनाई गई, उसमें मेंबर रखा गया, अलग अलग लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार में तवील अरसा से, यानी काफ़ी सालों से किसी तकनीकी वजह या मौके ना मिलने की वजह से गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को अपनी नाकामी छुपाने के लिए महकमा तालीम बिहार के अफसरान हरासा कर रहे हैं। अदालती हुक्म के गलत तशरीह करते हुए और आरटीआई तरमीमी कानून के गलत तशरीह करते हुए बिहार के तकरीबन 5,000 बेकसूर गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को मुलाजमत से बर्खास्त करके उनके अहल खाना को बुलडोज़र से साफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे है, यहाँ पे दो पॉइंट आपको समझना है। एक ये है कि पेमेंट को लेकर, दूसरा ये है कि जो असातिज़ा किराम को बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि बिहार में गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि बर्खास्त करके उनके अहल खाना को बुलडोज़र से साफ़ कर दिया गया। आज उन असातिज़ा के ख़ानदान शदीद भूख और परेशानियों का शिकार है। तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। कभी शिक्षकों का पेमेंट नहीं मिल रहा, तो कभी जो असातिज़ा जुड़े हुए थे, गैर याफ्ता असातिज़ा थे, उनको हटा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। आगे बताया जा रहा है कि उनके बूढ़े वालिदैन हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, सबका बहुत ही बुरा हाल हो रहा। देख सकते हैं खातिर भीख मांगने या ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है, यानी कि उन सभी के साथ ऐसा हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी टीचर्स को, जो टीचर्स बने हुए थे, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स पे थे, यानी कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे थे, उनको क्या किया बिहार सरकार ने, सब के सब को हटा दिया। उसमें 40+ वाले भी एज वाले थे, जिसमें 35 वाले भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक थे, उन सभी शिक्षकों को हटा दिया गया है। और जितने भी मदरसे के शिक्षकों का पेमेंट नहीं मिला, उन सभी शिक्षकों के लिए भी तंजीम बनाई जा रही है, और तंजीम के बाद ही अब मदरसे के शिक्षकों का पेमेंट मिलना शुरू होगा, क्योंकि बिहार सरकार ऐसे बिल्कुल भी पेमेंट नहीं दे रही। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ना ही किसी टीचर यूनियन और ना ही बिहार के किसी सियासी पार्टी ने इन असातिज़ा की हिमायत की है। उन्होंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके असातिज़ा के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। तवील गौर खौज और बिहार के गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कई मीटिंग के बाद ये ज़रूर महसूस हुआ कि बिहार के गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की एक मजबूत तंजीम तश्कील दी जाए, ताकि गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को महकमा तालीम के अफसरान के ज़रिए तरबियत दी जा सके। नक़ली गैर खाओं के ज़रिए बार बार हरासा और धोखा दे रही है। बिहार के गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की मीटिंग में 11 रुकनी बिहार गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा के एसोसिएशन के यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 मेंबर बनाए गए हैं, जिसमें इजलास में यूनियन के मेंबर की तरफ से तौर पर फैसला लिया गया यूनियन के अकाउंट में जल्द अज जल्द बैंक में खोलने के लिए कार्रवाई की जाए, ताकि शफाफियत बरकरार रहे। आखिर एक करार तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जितने भी असातिज़ा किराम परेशान हैं, वो गैर
तरबियत याफ्ता जो बर्खास्त हुए हैं या फिर बिहार मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट, सभी का तंजीम ही अब काम करेगी, क्योंकि बिहार सरकार तो काफ़ी सालों से पेमेंट नहीं दे रही है ना बिहार सरकार ने कुछ बोला। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के तमाम मुसीबत ज़दा गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को मुतहदा की जाएगा और अदालत से दफ्तर तक जद्दोजहद की आवाज़ बुलंद की जाएगी ताकि अदालत के मुस्बत फ़ैसला के बाद रिटायर्ड गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को वापस लाया जाए। तो यहाँ पे जो इसमें बताया यही गया है कि जितने भी असातिज़ा गिर, आपको पता है कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार की नोटिस आई थी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि जिनके वैसे ही मदरसे में बहाली हो गई थी, उन सभी को निकाल दिया जाए। तो इसी को लेकर बिहार सरकार से एक तंजीम बनाई गई, तंजीम बना के उसमें यही रिक्वेस्ट किया जा रहा कि जल्द से जल्द उन सभी शिक्षकों का पेमेंट को जारी किया जाए और उन सभी शिक्षकों को फिर से बहाली की जाए जिनको हटा दिया गया। जैसे ही कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को बहाली को लेकर या फिर उनके पेमेंट को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि उनमें काफ़ी ऐसे असातिज़ा जिनकी पेमेंट को भी नहीं दी गई, यानी कि 5 साल 6 साल काम करवाने के बाद उनको हटा दिया गया और उनको पेमेंट में नहीं मिली। उसमें अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक है, क्योंकि मैंने थंबनेल में भी यही लगाया हूँ कि जितने भी 2459+1 या 339 या फिर जितने भी कैटेगरी के शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जो पेमेंट मिलेगा, अब तंजीम लड़ाई करेगी तभी जाकर सभी का पेमेंट मिलेगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जितने भी गैर तरबियत याफ्ता बर्खास्त हुए हैं उन सभी शिक्षकों का पेमेंट भी मिलवाया जाएगा और उनको फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि 5 साल या फिर बहुत से शिक्षक ऐसे जिन्होंने 10 साल काम किया और उनको अचानक से हटा दिया गया, उनको 10 साल का पेमेंट भी नहीं मिला और उनको डायरेक्ट हटा दिया गया। तो इसी को लेकर एक तंजीम बनाई गई है, तंजीम ही लड़ाई लड़ेगी, जितने भी गैर तरबियत याफ्ता जो असातिज़ा बर्खास्त है उनके लिए लड़ाई लड़ेगी और जैसी ही लड़ाई जीतती है यानी कि ये अदालत तक बात जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 5000 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है कि तकरीबन 5000 बेकसूर गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा, तो उनकी फिर से बहाली की जाएगी जैसे ही कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। और मैं इस रिलेटेड यानी कि इस पेपर के रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि वो गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा कौन है और उनको किस तरीके से बहाल किया गया था और उनकी किस तरह से फिर से बहाली होगी। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।